सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है लगातार बहुत बड़े वीडियो को छोटा करके दिखाने का, संक्षेप में बड़े बड़े चैप्टर को संक्षेप में आपको समझाने का, उसका अगला क्रम आज मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो आज हम लोग समाप्त करेंगे सैयद वंश और लोदी वंश, दो वंश समाप्त करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैयद वंश की, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे सैयद वंश पर। चलो, सैयद वंश से हम लोग शुरुआत करते हैं। सैयद वंश की हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि सैयद वंश जो आता है, देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये इसका क्रम रहता है। तो सैयद वंश आप सबको पता होगा 1451 में प्रारंभ हुआ था और लगभग लगभग 1414 के आसपास शुरू हुआ था। 1414 के आसपास शुरू हुआ था और 1451 में ये समाप्त हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तैमूर लंग का जो चेला था जिसका नाम था खिज्र खान, खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की और खिज्र खान अपने आप को ये रैयते आला कहलाता था। रैयते आला, इसने कभी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की, रैयते आला कहलाता था। खिज्र खान ने कुछ ऐसा नहीं किया जो इनके बारे में पढ़ा जाए। फिर उसके बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो इसके बारे में पढ़ा जाए। बस एक किताबें लिखी गई थी इसके बारे में, तारीखे मुबारक, तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही एक बुक लिखी गई थी इसके बारे में। बस ये कई बार पूछा हुआ है। और किसने लिखा था अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तारीखे मुबारक शाही किसने लिखा था? याहिया अहमद, याहिया अहमद सरहिंदी, इनका नाम था याहिया अहमद सरहिंदी ने ये किताब लिखी थी। कई बार पूछा हुआ है तो याद रखना। खिज्र खां हो गए, मुबारक शाह हो गए। फिर तीसरा शासक जो आता है उसका नाम था मोहम्मद शाह। तीसरा शासक आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा शासक आता है, इनका नाम संभवतः अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह आता है। ये अंतिम शासक होता है। और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, दिल्ली से पालम, देखो दिल्ली के बगल में ही एक पालम छोटा सा गांव है। तो बस मतलब इसका मतलब यह था कि इनकी जो सल्तनत थी बहुत छोटी थी। ठीक है, कुल मिलाकर के सैयद वंश में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्रम याद रखना, पहला शासक हो गया खिज्र खान, पहला शासक हो गया खिज्र खान, हो गया पहला शासक। मुबारक शाह हो गया दूसरा शासक। मोहम्मद शाह हो गया तीसरा शासक। अलाउद्दीन आलम शाह हो गया चौथा शासक। कई बार इन शासकों का क्रम पूछ लेता है, बस क्रम याद रखना आप। चलो, अब हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे जिनको हमें पढ़ना था। हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश, पढ़ेंगे लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा लोदी वंश। और लोदी वंश 1451 में आएगा। 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने क्या किया था? जौनपुर को जीतता है। जौनपुर को क्या कहते थे? पूरब का सिराज। इसे पूरब का सिराज कहा जाता था। यह बहलोली सिक्के चलाता है, बहलोली सिक्के चलाता है। यह कई बार पूछा हुआ है, बहलोली सिक्के चलवाता है। फिर इसके बाद अगला शासक जो आता है वो कौन आएगा? सिकंदर लोदी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कट्टर था, सिकंदर लोदी थोड़ा सा
कट्टर था। अब सिकंदर लोदी ने क्या किया था, इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। आगरा शहर की स्थापना कब होती है, 1504 में होती है। और इसने अपनी, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है। आप सुनते होंगे फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना अकबर ने की थी, इसी आगरा जिले से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। सिकंदर लोदी क्लियर हो गया। अब इसने गज ए सिकंदरी चलाया था, गज ए सिकंदरी चलाया था, कई बार यह पूछा हुआ है। गज ए सिकंदरी चलाया था। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, यह कई बार पूछा हुआ है। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। फिर जो इनका मतलब तीसरा अंतिम शासक हम कर लेते हैं, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, अब इब्राहिम इसमें आ जाएगा नहीं, एक ही स्लाइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं इब्राहिम लोदी की स्लाइड अगला कर देता हूं, ये लोदी वंश का इब्राहिम लोदी की स्लाइड में अगली कर देता हूं। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और ये अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, और लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में आप क्या देखेंगे, घटोली की लड़ाई होती है, जिसे खतौली की लड़ाई भी कहते हैं, खतौली या घटोली की लड़ाई भी होती है। ठीक है, लड़ाई, घटोली की लड़ाई शायद राणा सांगा के साथ होती है 1518 के आसपास। राणा सांगा ने पराजित किया, राणा सांगा ने पराजित किया इनको। बात समझ में आ गई। बस एक बात इनके बारे में और जान लो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मैदान में ही मृत्यु हो जाती है, मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। और मैदान में मरने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, याद रखना। और जो लोदी थे वो कहां के थे, अफगान थे। कई बार पूछा हुआ है लोदी कहां के थे, अफगान थे। तो इस तरह आप देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। बस एक बार फटाफट रिकैप कर सकते हैं हम लोग। सैयद वंश, सैयद वंश में इन चारों को याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। लोदी वंश में बहलोल लोदी ने स्थापना किया था, जौनपुर को जीता था, ये कई बार पूछा हुआ है। सिकंदर लोदी, ये कट्टर था थोड़ा सा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, युद्ध मैदान में मारा गया था। खतौली की लड़ाई और पानीपत का युद्ध इससे संबंधित है। बस यही इतना आप पढ़ लेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश समाप्त हो गया। अब अगला जो सेशन होगा वो चाहे मुगल को लेकर के हो, चाहे किसी अन्य टॉपिक को लेकर के हो, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मुहिम मैंने शुरू किया है। आप पूरी YouTube पे सर्च करना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।